दोस्तों दिन जाड़े के है और महीना दिसंबर का है, फेस्टिविटीज की फुहार है। यकीन है मुझे कि आपकी क्रिसमस की सेलिब्रेशन शुरू हो चुकी है। कई जगह पे पिकनिक का भी आलम है और इस नए साल में कुछ जबरदस्त करने का भी इरादा होगा आपका। इस वक्त मैं ब्रह्मपुत्र के ब्लफ पे खड़ा हूँ और जाने मौसम अपनी खूबसूरती को उधेड़ते हुए आपके और हमारे मन में एक रोशनी से इमैनेट कर रही है। ये समय हम में से कई लोगों के लिए एक खास समय होती है अपनी जिंदगी की जायजा लेने की। मुझे विश्वास है कि आप अपनी जिंदगी पे रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे और मंसूबा ये है कि इस साल कुछ जबरदस्त चेंज क्रिएट करेंगे, कुछ कोर्स चेंजिंग बदलाव लाएंगे अपने बिजनेस के बल से, अपने एथलेटिसिज्म के बल से, अपने लीडरशिप के बल से, अपने हेल्थ और फिटनेस के बल से, अपने रिलेशनशिप में और अपने फाइनेंस में। तभी दोस्तों आज बातें करेंगे फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज क्रिएट करने की। दोस्तों दिस इज संदीप ब्रेन बेस कोच। मंसूबा यह है कि हम भारतवर्ष के सबसे बेहतरीन जनरेशन में से एक बने। दोस्तों कोई फर्क नहीं है आप एंटरप्रेन्योर है, डॉक्टर है, पॉलिटिशियन है, आर्टिस्ट है या प्रोफेशनल खिलाड़ी है। इस वक्त आपके पास संपूर्ण मौका है, जबरदस्त मौका है अगले साल प्रोग्रेसिव, इंटेंसिव और रिवॉर्डिंग जर्नी क्रिएट करने का। पर दोस्तों क्या आपने ये गौर किया है कि ज्यादातर चेंज एफर्ट्स जो है वो फेल हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में मैकेंजी एंड कंपनी के द्वारा की गई स्टडी से ये पता चलती है कि 70% ऑफ द चेंज एफर्ट्स फेल। स्टडीज ये कहती है कि अक्सर चेंज एफर्ट्स में लीडर्स जितना बजट करते हैं पैसा स्पेंड करने के, उससे कई ज्यादा कर बैठते हैं। अक्सर चेंज एफर्ट्स जिस समय सीमा के अंदर चेंज लाने की मंसूबा से शुरू की जाती है उसे पार कर जाती है, कई ज्यादा समय लगते हैं। एंड फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द चेंजेस स्टडीज से that it under realized the benefits which it was seeking। दोस्तों मिसाल के तौर पे 1993 में स्टार बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन मात्र 30 साल की उम्र में अपने पिता के देहांत के बाद बास्केटबॉल से संन्यास लेते हुए प्रोफेशनल बेसबॉल में अपना करियर बनाना चाहते थे। 2 साल की जबरदस्त कोशिश के बावजूद जॉर्डन नाकाम रहे। एक और चेंज एफर्ट्स की जो कठोरता है उसकी इलस्ट्रेशन दूंगा। अर्ली 2000 में टाइटैनिक इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा जी ये चाहते थे कि भारतवर्ष के ईस्टर्न छोर पे इकोनॉमी और इंडस्ट्रियलाइजेशन की डेवलपमेंट हो, और तभी उन्होंने मन बनाया था कि गेम चेंजिंग नैनो कार की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो इस बंगाल शिंगूर में बनाएंगे। लगभग 1000 करोड़ की इस प्रोजेक्ट को उन्होंने 80% मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को कंप्लीशन देने के बावजूद इस प्रोजेक्ट को उन्हें रद्द करना पड़ा। इस मामले में उन्हें भी हताशा हुई। दोस्तों मैं इन सेलिब्रिटीज की कहानी आपको बिल्कुल निराश करने के लिए नहीं बता रहा हूं, बल्कि ये कहना चाहता हूं कि किसी भी चेंज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो कठोरता होती है, जिस मुश्किल एक्सपीरियंस को हमें बेयर करने पड़ते हैं, उस मामले में मैं, आप और हमारे सेलिब्रिटी हीरोज बिल्कुल समान है। द सेम बेसलाइन। जी हाँ दोस्तों, निराश मत होइए। किसी भी इंसान के लिए चेंज इज वेरी वेरी हार्ड टू नेविगेट। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि मैंने जो 2 किस्से आपको अभी अभी सुनाए, ये कतई कोई इक्का दुक्का इंसान की कहानी नहीं है। असल में ये स्टोरी है ह्यूमन ब्रेन की। जी हाँ दोस्तों, अमेजिंग न्यू साइंस ने ये साबित कर दिया है कि जब भी हमें किसी भी चेंज को अंजाम तक पहुंचाना होता है या तो किसी चेंज को एम्ब्रेस करनी पड़ती है, ऐसी परिस्थिति में हमारी इस खोपड़ी के अंदर मल्टीपल रीजन्स को एक्टिवेट करने पड़ते हैं, क्योंकि चेंज के रास्ते चलते हुए हमें नए नए डिसीजंस लेने पड़ते हैं। और ऐसी परिस्थिति में ब्रेन की जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है वो लगभग 10 से 50 गुना बढ़ जाते हैं। और अक्सर हमारे शरीर और मन के बीच सही तालमेल न होने के कारण जितनी ऑक्सीजन खर्च होती है उतना रिन्यूअल नहीं होता है, और तभी ब्रेन एक एनर्जी क्राइसिस एक्सपीरियंस करती है। इसके चलते हमारी ब्रेन जो है वो चेंज को अपोज करने लगती है, प्रतिरोध करती है। तभी हमारे अंदर जो चेंज करने की डिजायर है वो ठंडी पड़ जाती है एंड वीक क्विट। मिसाल के तौर पे अगर आप ले ले कोडक कंपनी को या जनरल मोटर हमार को, उन्होंने चेंज करने की कोशिश तो की पर चेंज को गति नहीं दे पाए,
एंड देन देखो खेल के मैदान में अर्जेंटीना की सॉकर टीम स्टार प्लेयर से टीम प्लेयर बनाने की जो चेंज एफर्ट है उसको गति नहीं दे पाए। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको अब तक पता चल चुकी है कि क्यों ज्यादातर लोग नए साल की अपनी रेजोल्यूशन को सक्सेस में नहीं बदल पाते हैं। This brain is not wired to naturally navigate the change। पर सबसे इंस्पिरेशनल न्यू साइंटिफिक स्टोरी ये है दोस्तों कि ये जो ब्रेन है दिस इज प्लास्टिक। ये प्लास्टिक है, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ब्रेन चेंज कर सकती है, यहाँ तक कि फिजिकली भी, अगर हम सही डेटा फीड करें और पावरफुल परफॉर्मेंस रिचुअल्स अपनाएं, तभी 30% चेंज एफर्ट सक्सीड करती है दोस्तों। और बिल्कुल इसीलिए आज मैं और आप एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं इस वीडियो के तहत। इट्स बिकॉज ऑफ द जीनियस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स लाइक केविन सिस्टम ऑफ इंस्टाग्राम एंड जावेद करीम ऑफ यूट्यूब, जिन्होंने अपने बिजनेस से वीडियो शेयरिंग की पूरी ढांचा को ही बदल कर रख दिया। दोस्तों आज मैं आपको 2 जबरदस्त ब्रेन फ्रेंडली तरीके बताऊंगा जिसे अप्लाई करके जो बदलाव आप अपनी जिंदगी में, अपने खेल में या अपने रिलेशनशिप में इस नए साल में अंजाम देना चाहते हो, उस बदलाव को आप आसानी से एग्जीक्यूट कर पाओगे। सो द फर्स्ट सीक्रेट जो बिलियनियर एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट और खिलाड़ी इस्तेमाल करते हैं अपनी जिंदगी में बदलाव को क्रिएट करने के लिए इज दिस: be the custodian of your wealth and talent and not the owner. This is a powerful strategy. I'm going to elaborate why is this a brain friendly strategy and how it helps the brain to adapt the change. And here is the second secret जो मैंने आपसे वादा किया था, आज आपसे खुलासा करूंगा। Secret is this: don't be the product। मैं रिपीट कर रहा हूं, don't be the product। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ जो हाल ही में एक मेरे दोस्त है, ही इज़ अ म्यूजिक डायरेक्टर, उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले पूछा था कि मैं इतना वीडियो बनाता हूँ, इतना बढ़िया कंपोजिशन कर रहा हूँ, मुझे लगता है लोग सराहना करते हैं, बट मेरे वीडियोस वायरल क्यों नहीं होते। दोस्तों हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी वीडियोस अभी भी वायरल नहीं हुई है। सो इस बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, इससे नाता रखता है ये सेकंड सीक्रेट से, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी जो ये पार्टनरशिप है ये बनी रहेगी। My purpose is to build greatness. I promise that I'm going to bring you how we can navigate the change in the most difficult times. अगर आपको इस वीडियो से रेजोनेंस हुई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।